नमस्ते और हमारी सुरक्षा प्रेरण में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई कन्वेयर प्रणाली की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। हाय गाइस। जैसे सेफ्टी वाला एजुकेशन पे आप यूट्यूब चैनल पे वीडियोस वगैरह देख रहे हो, बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो धन्यवाद। तो जैसे कि हम आज एक वीडियो पे बात करेंगे, जैसे कि क्रिएटिंग एन इफेक्टिव इवैक्यूएशन प्लान। ये क्या होता है, इन केस इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी अगर शॉप के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर अगर कहाँ पर भी अगर इमरजेंसी होता है इंडस्ट्रियल के अंदर, तो एक सेफ असेंबली पॉइंट्स करके एक जो होता है वर्क प्लेस वगैरह होता है, तो वहाँ पर तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि सारे लोगों को ध्यान में देख के अपना रूल क्या होगा और हम लोग को फॉलो करना क्या है, तो सारे लोगों को ये ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे कि एक प्लांट अंदर सुपरवाइजर या सेफ्टी या एम्प्लॉइज जो भी रहेगा, ताकि यहाँ पर ध्यान क्या दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। इसके लिए रीजनेबल क्या होता है, तो सिर्फ असेंबली पॉइंट इवैक्यूएशन या मॉक ड्रिल करवाते हैं, तो रीज़न क्या होता है। एक चीज़ होता है जैसे कि रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन लाइकली थ्रेटेड, फायर फ्लोड इंस्ट्रूडेड एंड केमिकल हजार्ड। जैसे कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, और शॉप फ्लोर के अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन जितना किया है, या इमरजेंसी पे आप लोगों को हेल्पफुल होगा क्या, आप लोगों को जैसे कि फायर फ्लोड होने के बाद इंस्ट्रूडेड होने के केमिकल हजार्ड्स या एक्सेट्रा जो स्टोरेज मटेरियल रहता है इमरजेंसी पे, अगर कुछ आप लोगों को काम करते टाइम वो सब छोड़कर आप लोगों को सेफ असेंबली में जाना होगा, तो वो टाइम पे ये सब चीज़ें कौन से पोजीशंस में होगी या कौन से पोजीशन में वो चीज़ें रहेगी, तो ये कंसिडर करते हैं रिस्क असेसमेंट। ठीक है। और नेक्स्ट, क्लियर रूट्स एंड एग्जिट्स। जैसे कि मेक प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स इंश्योर द एक्सेसिबिलिटी। जैसे कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके बारे में अब छोड़ छाड़ के जब जाओगे या गिर जाएगा अचानक से, या ये सारी चीज़ें क्या होगी ध्यान रखते हुए, तो पहले ही प्रिपरेशन करना पड़ता है। इन केस इमरजेंसी आने के बाद करने से अच्छा हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है इस मामलों को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि मेक प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स, जैसे कि इमरजेंसी डोर्स रहता है, तो वो एक्सेसिबिलिटी एरियाज अगर हम लोग क्लियर रखेंगे फास्ट जाकर हम लोग सेफ असेंबली पॉइंट में पहुंचने के लिए, ताकि यहाँ की सेकेंडरी ऑप्शनेबल एक एग्जिट डोर ही होगा, तो हम लोग सेफ वे से पहुंच के अपना सेफ असेंबली पॉइंट में जाके रुकने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट होगा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। असाइन फायर वार्डन एंड फ्लोर मॉनिटर फर्स्ट एड लीडर। जैसे कि यहाँ एरिया के अंदर अ, हम लोग रूल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम रख सकते हैं, जैसे कि फायरमैन, फायर टेन सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर्स आल्सो ही इज विजिटेड इन द साइट, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश अलार्म, पीए अनाउंसमेंट एंड बैकअप मेथड। जैसे कि बैकअप मेथड क्या होता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन किया जाता है, एक दूसरे को बताया जाता है या फायर अलार्म बजता है या इमरजेंसी अलार्म बजता है, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर अभी इमरजेंसी हुआ है, तो इमरजेंसी कम्युनिकेशन बाकी लोगों को भी आप लोग समझा सकते हो, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट होता है जैसे कि मैंने असेंबली पॉइंट वगैरह बताया था, सिर्फ डेसिग्नेटेड लोकेशन अवे फ्रॉम डेंजर। जैसे कि हर एक कंपनी के अंदर एक सेफ असेंबली पॉइंट बनाया जाता है, ताकि इमरजेंसी होता है शॉप फ्लोर के अंदर या अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, अगर फायर अलार्म बजने के बाद या जेन्युइन वाला फायर इंसिडेंट वाला अगर या इमरजेंसी होने वाला रहेगा, तो एक डेसिग्नेटेड प्लेस बनाए रखता है कंपनी, ताकि उन लोगों को बचाया जाए या उन लोगों को मॉनिटर किया जाए, उन लोगों का हेड काउंट लिया जाए, या जितने लोग अगर
बीच में अगर शॉप फ्लोर के अंदर अटक गए होंगे तो उनको इजीली रेस्क्यू कर सकते हैं करके। तो ये चीज़ें सेफ असेंबली पॉइंट में गिना जाता है। सेकंड अभी प्रैक्टिस, जैसे कि रेगुलर ड्रिल बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस द कंफ्यूजन्स। यहाँ पर ध्यान देना है, रेगुलर ड्रिल बिल्ड एंड कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस द कंफ्यूजन्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रहता है। रिस्क असेसमेंट, क्लियर रूट्स एंड एग्जिट्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन, असेंबली पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स है ये एक्चुअली में लोगों को पता नहीं रहता है। तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको कंफ्यूजन दूर करके किया जाता है। जैसे कि लोगों को घबराहट हो जाता है, तो कंपनी के अंदर जाने के बाद, दुर्घटना घटने के बाद तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यही कंफ्यूजन जो होता है वो कंपनी का जो टीम लीडर रहता है, सेफ्टी ऑफिसर रहता है, फायर टीम रहता है, फायर ऑफिसर्स रहते हैं, ये सारे लोग मिल के ड्रिल, मॉक ड्रिल वगैरह ये जो कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट करने के बाद ये लोग बाकी लोगों का जो जानकारी गलत, जो उनका माइंडसेट रहता है वो सब दूर करते हैं, ताकि उनको समझ में आना चाहिए एक फायर एग्जिट में आप लोग एग्जिट कैसे होना है, या फायर अलार्म होने के बाद आप कम्युनिकेशन कैसे करना है, या उधर से आप इवैक्यूएशन कैसे होना है और किसको रिपोर्ट करना है। ये सारा चीज़ है यहाँ पर मॉक ड्रिल पे आपको बताया जाता है। तो ये रूल वगैरह सब फॉलो करना है, फॉलो करते हुए आप लोगों को ध्यान देना है। तो इतना आज जानकारी तो दे रहा हूँ। अगर इन डिटेल में अगर चाहिए, जो भी जितना वीडियो देख रहे हो, इन डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।